सभी दोस्तों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, भारतीय फिल्म जगत की अभिनेत्रियों में श्रीदेवी का नाम ऐसा नाम है जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। भारतीय फिल्म जगत की उन अभिनेत्रियों में जिनमें सूरत और सीरत का अद्भुत संगम था, उन नामों में मधुबाला और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बाद अगर कोई नाम लिया जाता है तो वो श्रीदेवी का ही है। श्रीदेवी भारतीय फिल्म जगत की ऐसी अंतिम अभिनेत्री हैं जिन्हें सूरत और सीरत का एक अद्भुत संगम माना जाता है। कम से कम अभी तक उनके टक्कर की कोई अभिनेत्री दोबारा फिल्म जगत के पर्दे पर नहीं आई है। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी तमिलनाडु में हुआ था। मात्र 54 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर चली गईं और पीछे छोड़ गईं अपनी 300 फिल्में, और उनकी फिल्में हमेशा हमारे दिलों में उनकी याद को ताज़ा रखेंगी और हमारे हृदय में वो हमेशा जीवित रहेंगी। श्रीदेवी ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया था। मात्र 4 वर्ष की आयु में उन्होंने M.A. तिरुमुगम की धार्मिक फिल्म थुनाईवान में काम किया था। इसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। मात्र 13 वर्ष की आयु में तमिल फिल्म मुंदुरु मुदिच्चू में 1976 में उन्होंने पहली बार मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। हिंदी फिल्मों में उनकी सबसे पहली फिल्म 1975 में आई थी जूली, जिसमें वो बाल कलाकार के रूप में ही थी। 13 वर्ष की आयु में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मुंडुरु मुदिच्चू में काम करने के बाद तमिल और तेलुगु सिनेमा में वो फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने लगी थी। 1977 में 16 बयाथी निल्ले, 1978 में सिगापू रोजाक्कल, 1980 में वारुमाइन नीरम सिवापू, 1981 में मींडुम कोकिला, 1981 में ही प्रेमाभिषेकम, 1982 में मूंदरम पिराई, 1988 में आखारी पोरातम, 1990 में जगादेका विरुदु अतिलोका सुंदरी और 1991 में क्षणाक्षणम उनकी प्रादेशिक भाषाओं में चर्चित फिल्में हैं। हिंदी फिल्मों में हीरोइन के रूप में 1979 में 16वां सावन नाम की उनकी फिल्म प्रदर्शित हुई थी। इसके ठीक 4 साल के बाद जितेंद्र के साथ उनकी फिल्म हिम्मत वाला आई थी, जिन्होंने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म से वो थंडर थाइज गर्ल के नाम से बहुत विख्यात हुई थी। इस फिल्म का गीत नैनो में सपना बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म के पिक्चराइजेशन में मटकों का इस्तेमाल और श्रीदेवी की पोशाक बहुत चर्चित हुए थे। ये गाना आज भी उतना ही मशहूर है जितना उस समय था। 1983 में ही हिम्मत वाला के साथ साथ जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली में भी श्रीदेवी का काम बहुत सराहा गया था। उसके अगले साल 1984 में अकलमंद और तोहफा फिल्में आई थी। तोहफा फिल्म भी बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी की जोड़ी उस दौरान बहुत हिट हुई थी। इन दोनों ने एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया था। हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अकलमंद, तोहफा, बलिदान, औलाद, सुहागन, घर संसार, धर्म अधिकारी, सोने पे सुहागा, आग और शोला, हिम्मत और मेहनत और सरफरोश, जिनमें से कुछ फिल्मों को छोड़कर अधिकांश फिल्में सुपरहिट ही रही थी। 1983 में सदमा फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें श्रीदेवी के अभिनय को बहुत सराहा गया था। ये उनकी तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का हिंदी रीमेक थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शादी हो जाने के बाद उनका रुझान फिल्मों की तरफ थोड़ा कम होने से जो जगह खाली हुई थी, उस जगह पर श्रीदेवी का कब्जा इस तरह से हो गया कि उन्हें अपने स्थान से हिला पाना मुश्किल हो गया और उन्हें हिंदी सिनेमा की प्रथम फीमेल सुपरस्टार का खिताब मिल गया। फिल्म में उनके साथ कोई भी हीरो हो, चाहे वो हिट हीरो हो या कोई फ्लॉप हीरो, श्रीदेवी के कंधों पर सभी फिल्मों ने खूब कामयाबी बटोरी। 1986 में आई हुई फिल्म नगीना, जिसमें उन्होंने इच्छाधारी नागिन का रोल किया था, बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस इंडिया में श्रीदेवी को अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 अभिनेत्री का खिताब मिल गया। इसके अगले साल मिस्टर इंडिया ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत धूम मचाई। श्रीदेवी की सफलता का वो आलम था कि उनके आसपास दूर दूर तक कोई भी अभिनेत्री नहीं दिखाई देती थी। 1989 में चालबाज आई, जिसमें श्रीदेवी डबल रोल में थी और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर गजब की धूम मचाई। यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म चांदनी में श्रीदेवी के अभिनय को कोई नहीं भुला सकता। यश चोपड़ा की 1991 में फिल्म आई थी लम्हे, जिसमें श्रीदेवी ने उच्च कोटि का अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन इस फिल्म में श्रीदेवी के रोल को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। फिल्में चली हूँ या न चली हूँ, श्रीदेवी हमेशा चली। फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया था। इस फिल्म में भी श्रीदेवी का अभिनय देखने योग्य था। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुमराह में संजय दत्त के साथ श्रीदेवी का अभिनय बहुत लाजवाब था।
जिसके डायरेक्टर महेश भट्ट थे। 1994 में अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी की फिल्म लाडला ने भी बहुत धूम मचाई थी और 1997 में उनकी प्रदर्शित हुई जुदाई फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। इस फिल्म में भी उनके अपोजिट अनिल कपूर ने ही काम किया था। श्रीदेवी का विवाह निर्देशक बोनी कपूर के साथ 1996 में हुआ था। उनकी दो बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी पूरी तरह से बॉलीवुड में आने को तैयार है। शादी के बाद लगभग 6 वर्षों तक श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने से दूर ही रखा। 6 सालों के अंतराल के बाद श्रीदेवी ने छोटे पर्दे पर दोबारा से एंट्री की। 2004 से 2005 के बीच आने वाला सीरियल मालिनी अय्यर था, जिसमें श्रीदेवी दिखाई दी। सन 2011 में श्रीदेवी ने बड़े पर्दे पर अपने वापसी की घोषणा की और उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश नाम की फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया, जो फिल्म गौरी शिंदे के निर्देशन में बन रही थी। बड़े पर्दे पर श्रीदेवी की वापसी कामयाब रही और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। श्रीदेवी की अंतिम रिलीज फिल्म थी मॉम, जो जुलाई 2017 में रिलीज हुई। यह श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी हम सबको छोड़कर चली गई। हालांकि उनकी मौत की खबर को पहले सिर्फ अफवाह ही समझा गया। जब उनके देवर संजय कपूर ने इस खबर की पुष्टि की, तभी लोगों ने माना कि वास्तव में वो अब हमारे बीच नहीं रही। उनके आने वाली फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म जीरो ही बची है, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा खूबसूरत सा रोल किया है। श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुई। उस समय श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और अपनी पुत्री खुशी के साथ थीं। वो दुबई अपने नेफ्यू मोहित मारवा की शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए गई हुई थी। भारतीय सिनेमा की महिला सुपरस्टार श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए थे। 1980 और 1990 के दशक में श्रीदेवी सबसे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थीं और निसंदेह वह अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। सन 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी कैरियर में 300 फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्में थीं। दोस्तों, अब हमारे बीच श्रीदेवी नहीं रही। श्रीदेवी द्वारा किया गया अविस्मरणीय काम, उनका व्यक्तित्व और उनका अभिनय आने वाली नई अभिनेत्रियों के लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। अपने जीवन काल में श्रीदेवी ने अनगिनत मान सम्मान और अवार्ड्स हासिल किए। उनमें से कुछ प्रमुख अवार्ड्स के बारे में मैं यहाँ जिक्र करना उचित समझता हूँ। सन 2013 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। 1977 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड साउथ फिल्म 16 वाया थी नीले के लिए उन्हें मिला था। उसके बाद 1982 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तमिल फिल्म के लिए उन्हें मिला था। फिल्म का नाम था निंदुम कोकिला। उसके बाद 1991 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तेलुगु फिल्म के लिए उन्हें मिला था। फिल्म का नाम था क्षणाक्षणम। 1990 में फिल्म चालबाज के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था और इसके बाद 1992 में फिल्म लम्हे के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए उनका नाम कई बार नॉमिनेट भी किया गया था। 1984 में सदमा के लिए, 1990 में चांदनी के लिए, 1993 में खुदा गवाह के लिए, 1994 में गुमराह के लिए, 1995 में लाडला के लिए, 1998 में जुदाई के लिए, सन 2013 में इंग्लिश विंग्लिश के लिए और सन 2018 में मॉम फिल्म के लिए उनका नाम फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। सन 2018 में ही जी सिने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उन्हें दिया गया था फिल्म मॉम के लिए। सन 2015 में फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में अल्टीमेट डिवा अवार्ड उनको दिया गया था। 1981 में तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस उन्हें मूंद्रम पिराई के लिए दिया गया था और सन 2013 में स्टार डस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा उन्हें इंग्लिश विंग्लिश के लिए दिया गया था। सन 2012 में मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर इन अ सोशल ड्रामा फिल्म फीमेल, ये अवार्ड उन्हें इंग्लिश विंग्लिश के लिए दिया गया था। सन 2013 में एनडीटीवी एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला था। सन 2013 में ही इंडिया टुडे वुमेन इन आर्ट्स का अवार्ड उन्हें मिला था। सन 2013 में ही एम्प्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा का अवार्ड उन्हें मिला था और सन 2015 में स्टार व्यूज फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल का अवार्ड उन्हें दिया गया था पुली फिल्म के लिए।
वकील पिता अयप्पन और माता राजेश्वरी की पुत्री श्रीदेवी के पति का नाम बोनी कपूर है और इनकी दो पुत्रियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। श्रीदेवी ने मुख्य धारा की सिनेमा के साथ साथ कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा के नाम से जाना जाता है। बेबी श्रीदेवी ने 1971 में बूम पत्ता नामक मलयालम फिल्म में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जीता था। श्रीदेवी ने कमल हासन के साथ अलग अलग भाषाओं में लगभग 27 फिल्मों में काम किया। तेलुगु फिल्म क्षणा क्षणम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे राम गोपाल वर्मा और इस फिल्म में उनके नायक थे वेंकटेश। श्रीदेवी ने धर्मेंद्र के साथ भी हीरोइन का रोल किया था और उनके पुत्र सनी देओल के साथ भी वो हीरोइन के रूप में फिल्मों में दिखाई दी। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ भी नया कदम, मकसद, मास्टर जी और नजराना जैसी फिल्मों में काम किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नगीना फिल्म को टॉप 10 स्नेक फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा की लिस्ट में शामिल किया था। इस फिल्म में श्रीदेवी का डांस नंबर मैं तेरी दुश्मन आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना उस समय था। श्रीदेवी ने सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा में भी काम किया था और फिरोज खान की फिल्म जांबाज में भी वो दिखाई दी थी। फिल्म की मुख्य नायिका थी डिम्पल कपाड़िया, मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोगों को याद नहीं तो बस श्रीदेवी। तो दोस्तों, श्रीदेवी के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम है। आशा है श्रीदेवी जी के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।